गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक, जिसे हम इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, एंड दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल पॉइंट्स लाइज ऑन एक्सिस हम पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ने वाले हैं द पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है। इससे पहले कल की बातें हमें याद होनी चाहिए प्रीवियस क्लास की, कि भाई डाइपोल क्या होता है। डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जब उसके अंदर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में नेचर में अपोजिट हो, इस तरीके के चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं, तो वो सिस्टम जो है वो क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है। और फॉर कन्वीनियंस हमने क्या लिया था, फॉर कन्वीनियंस उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ले लिया था वो क्या लिया था, 2a लिया था, जिसमें से सेंटर से जो डिस्टेंस किसी भी चार्ज का होगा वो स्मॉल ए होगा। इस तरीके से हम कर चुके हैं। एक और चीज डिस्कस की है, उसको हम अभी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करें हम इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डाइपोल ले रहा हूँ। डाइपोल इस तरीके से बना दिया मैंने, ये डाइपोल बन गया। इसका मैं ले लेता हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है डाइपोल का, सिंपली। और ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इजीली हमने इसको ले लिया, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है कि जो इसके सेंटर से होकर जाए, that is passing through the center, and that is perpendicular to the axis, like this। जैसे ये हमारा डाइपोल है, सपोज करो दिस इज डाइपोल है, और यदि मैं इसको अंदर से इस तरीके से एंटर करवा दूंगा तो ये जो प्लेन है दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, जो इसके सेंटर से निकलेगा। कहां से निकलेगा, सेंटर से निकलेगा। दिस इज एन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो इस तरीके से ये डाइपोल है। इसकी वजह से हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पॉइंट है जो कहां पर सिचुएटेड है, दैट इज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन को आप इस तरीके से बना भी सकते हैं, बनाना चाहें तो। ये देखिए, ये इस तरीके का प्लेन है, ये प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द दिस एक्सिस। ओके, तो दिस इज द प्लेन। अब सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस पॉइंट पर हमें ये नीचे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पर है। इनमें से किसी पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेन से कुछ डिस्टेंस पर। अब देखिए, डाइपोल से जब भी डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम कहां से करेंगे, सेंटर से करेंगे। और इसका सेंटर क्या है, ओ है। तो इसके सेंटर से हम कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर दिस इज द पॉइंट ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड दिस पॉइंट इज पी, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। अब मेथड क्या कह रहा है, मेथड ये कह रहा है कि भाई आपको यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकाल लेना है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकालना है। और दोनों फील्ड कैसे होने चाहिए, वेक्टर फील्ड होने चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसकी वजह से यहां फील्ड आ जाएगा, इसकी वजह से यहां फील्ड आ जाएगा, और दोनों को हम ऐड कर देंगे वेक्टर। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा। वही फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम निकालना चाहते हैं इस डेरिवेशन के थ्रू। तो सिंपली मैं कह देता हूं कि यहां पर मैंने फील्ड बनाया है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है वो मैं मेजर कर लूं। इस तरीके से लाइनों को ज्वाइन कर देता हूं, जिससे मुझे समझने में दिक्कत नहीं आए। मैंने ज्वाइन किया तो मैं कह देता हूं दिस डिस्टेंस इज ए, एज वी नो दैट, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है बेटा, दिस इज 2a। ओके, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 2a, तो ये डिस्टेंस a है और ये भी a है, डिस्टेंस a है। यहां का डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, दैट इज
r square plus a square, that is the perpendicular, that is the base, and this is the hypotenuse. So I can write root of r square plus a square. This is the distance. That is the r square plus a square का root. These are the distances from this point P to point, इसको आप कुछ भी लेना चाहें, A B लेना चाहें A B ले सकते हैं, point A to P and this is B to P. The distances are like this, root a square plus a square. तो ये हमारे डिस्टेंसेस हो गए। अब ये डिस्टेंस भी क्यों लिए हैं? क्योंकि यदि मुझे यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, बिकॉज दीज आर द पॉइंट चार्जेस बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्जेस, तो मुझे क्या निकालना है? सबसे पहला काम यह है कि इस चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या निकाल लूं? सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, ई पॉजिटिव क्यू इस चार्ज की वजह से निकाल लेता हूं। ई पॉजिटिव क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो मैग्नीट्यूड का साइन लगा देता हूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। और उसके बाद में लिखेंगे बेटा हम क्यू चार्ज अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना है, देखिए इस बात को समझना है हमें। ये जो डिस्टेंस है ये डाइपोल का डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, जहां से डिस्टेंस लिया। क्योंकि किसी चार्ज की वजह से फील्ड निकालना है तो उस चार्ज से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां से डिस्टेंस लिया यहां तक का, और वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं यहां लिख देता हूं। और उसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। ओके, ये निकाल लिया। अभी थोड़ी देर हम रुक जाएंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। सेम इसी तरीके से मैं माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकाल लूं, तो मैं कह देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स इट। ये हमारे पास आ गए, वैल्यूज आ गई हैं। अब यहां पर मैं देखूं तो मैंने देखिए माइनस क्यू के लिए भी यहां पर साइन नहीं लिया है, माइनस क्यू के लिए भी मैंने यहां पर माइनस क्यू नहीं रखा है। एक थोड़ा सा आप कन्वेंशन बना लीजिए। क्या बनाना है आपको वो समझिए, कि जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में डील करें, तो जब भी मैग्नीट्यूड लिखें तो आप उसका साइन, चार्ज का साइन उसके साथ नहीं रखें। और जब भी आप स्केलर क्वांटिटीज के साथ डील करें तो आप उस चार्ज का साइन उसके साथ ही रखें। इससे आपको गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, बोले ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चार्ज का जो साइन रहेगा वो इसकी डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज होगी तो उसके अंदर चार्ज का साइन इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए उसको साथ ही रखा जाता है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे जिससे आगे गलती ना हो। हम कह रहे हैं कि ये प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू के लिए भी मैंने माइनस नहीं लगाया, क्योंकि जब इसकी डायरेक्शन वेक्टर बनाऊंगा तो मुझे इसकी डायरेक्शन में वो साइन मिल जाएगा। तो मैं यहां पर कह रहा हूं इन दोनों को यदि हम देखें तो देखिएगा आप, जब आप इसको देखेंगे तो प्लस क्यू के कारण यहां पर फील्ड हो गया ये फील्ड, और इसके कारण यहां पर जो फील्ड हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो फील्ड जनरेट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी वजह से यहां पर और इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड मिल रहा है उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अभी डायरेक्शन निकल, क्योंकि अब जो रिजल्टेंट फील्ड निकलेगा वो क्या होगा वो समझिए। जो रिजल्टेंट फील्ड में ई आर कह देता हूं या ई पी पॉइंट पर है तो ई पी कह देता हूं, वेक्टर विल बी इक्वल टू ई पॉजिटिव वेक्टर प्लस ई नेगेटिव वेक्टर। तो अब हम इनको ऐड कर दें, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इसको यहां पर रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो क्वांटिटीज हैं वो कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और ये जो हैं दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। तो इसका मतलब इन्हें वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो हमें डायरेक्शन चाहिए, तो हम इनकी डायरेक्शंस को देखते हैं। ई पॉजिटिव क्यू की जो डायरेक्शन होगी, सॉरी, ई पॉजिटिव क्यू इज द फील्ड generated by this charge at this point, and as we know that the direction of the positive charge
sorry, the direction of the electric field generated by positive charge is away from the charge, and for negative charge it is towards the charge. The directions of electric fields are, for positive charge it is away from the charge, and for negative charge it is towards the charge. So we can say the direction of the electric field at this point due to this charge will be away from the charge. Like this is the field generated due to this charge. And for negative charge, it is towards the charge, like this. Okay? This is E negative वेक्टर. ओके, अब बताइए ये डायरेक्शन कौन सी है, इसको मैं क्या लिखूं, इसको क्या मैं, देखिए हमें अभी तक एक ही डायरेक्शन का पता है. फॉर डाइपोल हम जनरली जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं डायरेक्शन किसकी, पी कैप की, मोमेंटम की. तो पी कैप की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है. क्या ये माइनस क्यू या प्लस क्यू कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. क्या ये माइनस क्यू प्लस क्यू कहीं आ रही है, नहीं आ रही है. मतलब इनकी डायरेक्शन तो हमें मिलनी ही नहीं है. जब डायरेक्शन नहीं मिलती है तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम 11th क्लास के वेक्टर के तरीके को काम में लेते हैं. और 11th क्लास का वेक्टर का तरीका हमें क्या कहता है कि आप जो है किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. और हमने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें. जैसे सपोज कीजिए कोई ये वेक्टर है और मैं यहां पर कुछ एक्सिस बना लेता हूं. सपोज दिस इज आर वेक्टर. आर वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया. एक एक्स एक्सिस के अलोंग कर लिया, एक वाई एक्सिस के अलोंग कर लिया. तो मैं रिजॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करता हूं, उस वेक्टर को बीच में लेते हुए दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींच देता हूं. ये दैट इज अप टू यू कि आप कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सुविधा के अनुसार इसको कहां लेने की कोशिश करते हैं, हम लेने की कोशिश करते हैं एक्सिस के अलोंग, जिससे हमें डायरेक्शन को मेजर करने में, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं हो. क्योंकि ये डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगी, एक्स, और ये हो जाएगी वाई. इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप है. तो मैं यदि मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वाई, so I can write this r vector as a x I cap plus y j cap. Why it is so? क्योंकि x is the magnitude of this direction. तो इस तरीके से किसी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, तो क्यों ना इस वेक्टर को भी लिखा जाए. दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ले लेते हैं और इसको रिजॉल्व कर देते हैं. एक डायरेक्शन ये ले ली भाई और दूसरी डायरेक्शन ये ले ली. ठीक है, और इसे मैं कह देता हूं दिस एंगल इज थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा हमारा. ओके, तो मैं कह देता हूं ई पॉजिटिव जो हो गया ये हो गया. तो यहां पर एक वेक्टर आया, इसका रिजॉल्व थीटा के जो साथ में आर्म होती है उसे हम कॉस थीटा से कह देते हैं. तो मैं यहां इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर इज इक्वल्स टू आर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी चाहिए आई कैप, प्लस आर मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे कैप. इस तरीके, दीज आर सेम, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू जो है वो ये है. ठीक है, यहां जो y की वैल्यू है वो ये है, लाइक दिस. तो हम r को देखिए, r cos थीटा और r sin थीटा में रिजॉल्व तो कर लिया, लेकिन साथ में ये डायरेक्शंस लगाते हुए ऐड करेंगे. इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है ये, तो यहां भी वेक्टर्स ही आएंगे. तो इस तरीके से ऐड किया जा सकता है. यहां पर भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूं. ई पॉजिटिव को दो पार्ट में रिजॉल्व किया, जैसे आर को रिजॉल्व किया था ना, आर कॉस थीटा यहां ही लिख देता हूं जिससे आपको सुविधा हो जाए, आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा. तो मैं यहां कह देता हूं दिस इज ई पॉजिटिव कॉस थीटा, सॉरी ई पॉजिटिव कॉस थीटा, और यहां क्या कह देता हूं ई पॉजिटिव साइन थीटा. और यहां ढंग से देखें तो दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि डायरेक्शन तो ये रही. दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, इसका मतलब ये ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव भी क्या है, इनके मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शंस तो इनकी है ही, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो जरूरत पड़ी तो मैं आई कैप लगा दूंगा. ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो जरूरत पड़ी
तो मैं यहां पर जे कैप लगा दूंगा, मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी। ये हमारा थोड़ा इजी हो गया काम, सॉरी, ये थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए रिजॉल्व करने से इसकी डायरेक्शन। इसका मतलब ई पॉजिटिव वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ढंग से देखना बेटा। हम कह सकते हैं इसको ई पॉजिटिव कॉस थीटा आई कैप प्लस ई नेगेटिव कॉस साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक तरीके से हम ये कर लेते हैं, इसी तरीके से कर लेते हैं। चलिए एक काम करें जिससे क्या है कि दोनों चीजें हमें समझ में आ जाए, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर लेता हूं तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे बेटा? एक तो ये है, तो इसको बीच में लेते हुए परपेंडिकुलर एक्सिस खींच देता हूं। ये तो पहले लाइन है तो दो एरो लगाने पड़ेंगे, एक एरो पॉजिटिव के लिए और एक एरो नेगेटिव, इसका एरो होगा। उसकी वैल्यू होगी ई नेगेटिव कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला क्या होगा? कॉस थीटा कंपोनेंट। और यहां हो जाएगा बेटा ई नेगेटिव साइन थीटा। इस तरीके से रिजॉल्व हो गया। अब रिजॉल्व होने के बाद हमारा काम आसान हो गया। क्या काम आसान हुआ वो समझिए। मैं इस डायरेक्शन को, डायरेक्शंस को किस तरीके से लिखना है वो देख ले, और फिर इनको सबको जोड़ देंगे। देखिए इजी हो जाएगा हमारा काम, इसको समझ में आ जाएगा हमें। देखिए ये डायरेक्शन है पॉजिटिव आई कैप एंड दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज माइनस जे कैप। सिंपल, ये तो पता ही है। यहां बना देता हूं जिससे हमें सुविधा हो जाए। दिस इज प्लस आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप, जे कैप एंड माइनस जे कैप, राइट? ओके फाइन। जब ये हो गया तो अब हमें जोड़ना रहा है, तो मैं क्या करूं? मुझे अब वेक्टर क्वांटिटीज हमें मिल गई है, यूनिट वेक्टर मिल गए। भाई इसकी डायरेक्शन हमारे पास, इसकी नहीं थी लेकिन इसकी तो है, इसकी डायरेक्शन है हमारे पास, इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी भी डायरेक्शन है और इसकी भी डायरेक्शन है। मतलब जो दो वेक्टर्स थे उनके फोर कंपोनेंट्स हैं, उन चारों की डायरेक्शंस हमारे पास हैं। तो इन दो वेक्टर्स को इन फोर कंपोनेंट के सम से भी तो लिखा जा सकता है। तो क्यों ना हम इनको अवॉइड करते हुए इन फोर कंपोनेंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख के ऐड कर दें। किस तरीके से करेंगे वो देखिए। मैं यहां पर लिख देता हूं रिजल्टेंट ई वेक्टर ई पी, ये पी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट विल बी ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव के दो कंपोनेंट, ई पॉजिटिव पहले मैं लिख ही देता हूं, लिख दिया मैंने ई पॉजिटिव। तो ई पॉजिटिव को मैं दो कंपोनेंट के रूप में लिख सकता हूं। कौन कौन से कंपोनेंट है बेटा? ई पॉजिटिव कॉस थीटा एंड ई पॉजिटिव साइन थीटा। ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई पॉजिटिव साइन थीटा। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ये वेक्टर है तो इसको भी वेक्टर होना पड़ेगा, होमोजेनिटी तो होनी चाहिए। इसको वेक्टर होना पड़ेगा, इसको भी वेक्टर होना पड़ेगा। और इनकी डायरेक्शन हमारे पास है। कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या है? ये ई पॉजिटिव कॉस थीटा एंड दिस इज प्लस आई कैप। तो मैं आई कैप लगा देता हूं फॉर हमारे सिंप्लिसिटी, एंड यहां पर मैं लगा देता हूं दिस इज जे कैप। ओके, और इसी तरीके से प्लस, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे, प्लस ई नेगेटिव को लिखना है तो मैं सिंपली लिख देता हूं ई नेगेटिव कॉस थीटा प्लस ई नेगेटिव साइन थीटा। ओके, इनकी डायरेक्शन हम देख लें। ई नेगेटिव कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या है बेटा? द सेम आई कैप, ये आई कैप। और इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? दिस इज माइनस जे कैप। तो आई जस्ट पुट इट माइनस जे कैप। क्लियर? And these are the magnitudes. Don't forget, if I am not writing the magnitude sign, then you should understand कि ये मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। ये जल्दीबाजी में कई बार रखते हुए हम भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। तो दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। अब मैं इन इक्वेशन को ढंग से देखूं तो मैं कहूंगा ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव लिखने से मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं, बिकॉज equation first and second says that the magnitude of both the electric fields are same. इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। देखिए ये वैल्यूज और ये वैल्यूज तो सेम है। जब सेम है तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप ई पॉजिटिव को ई पॉजिटिव लिखें या ई, तो मैं ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों को मैं क्या लिख देता हूं, ई का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। तो इससे हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए बहुत बड़ा कर दिया मैंने, लेकिन केवल समझने के लिए, ठीक है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। ई मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आई कैप प्लस ई मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई दैट इज कॉस थीटा आई कैप। अब देखिए ये माइनस जे कैप था, याद करिए ई नेगेटिव साइन थीटा की डायरेक्शन क्या थी, माइनस जे कैप। मैंने एक माइनस नहीं लगाया था जो अब लगा दिया है, और मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज माइनस, माइनस को आगे ले आए और मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड दैट इज साइन थीटा, ओके, एंड जे कैप। इन दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को यदि हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ई पॉजिटिव साइन थीटा ये तो प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ई पॉजिटिव ई पी विल बी इक्वल टू ई सेम है तो मैं लिख देता हूं 2e cos थीटा आई कैप, ओके, दिस इज द फाइनल। अब देखिए इतना लिखने की बजाय हम कुछ ऐसा भी एक लाइन में लिख सकते थे। इतना लिखा है ना बेटा, इसकी बजाय हम एक लाइन में भी इसको कंक्लूड कर सकते थे। कैसे करते, डायरेक्टली हम कहते कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 shows that the magnitude of E positive and E negative are same. That's why the normal component, this one and this one, the normal component of E positive and E negative vectors will cancel out each other because they are same in magnitude and opposite in direction. These are the same in magnitude and opposite in direction. That's why the resultant electric field will be given by only the horizontal vectors, E positive cos theta and E negative cos theta. The sum of these two will be like this. तो हमारे पास सीधी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी। तो इस लाइन को लिखने के बाद आप इसको लिख सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये केवल समझने के लिए हमने समझाया है। तो ईपी हमारे पास आ गया, ई की वैल्यू हमारे पास है क्योंकि दोनों को ही हमने क्या कह दिया, ई कह दिया, तो मैं इसे ई वेक्टर भी लिख सकता हूं, चाहे ये मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं कहूं कि भाई मुझे इस ई की वैल्यू रखना है, कॉस थीटा रखना है और आई कैप की वैल्यू रखनी है, और मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है। किस तरीके से आया है वो समझ लीजिए। ईपी विल बी इक्वल टू 2, ई की वैल्यू यहां से रख देता हूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से बेटा। और आई कैप, अब कॉस थीटा यहां से निकाला जा सकता है। कॉस थीटा देखिए ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बेटा, बेस इज ए hypotenuse, that is root of r square plus a square. And what is I cap? I cap is the direction of this one. This is I cap. और यदि मैं इस P cap के रेफरेंस में कहूं तो I cap किधर है? That is opposite to the P cap. That is opposite to the P cap. So I can write here the minus P cap because the I cap and minus P cap have the same direction. The I cap and this is the direction of P cap, this is the direction of minus P cap, and both have same direction. That's why the minus P cap shows the direction of I cap. That's why I can replace it like this. एंड वी कैन राइट द माइनस, तो यहां पर ले लें आगे, तो मैं ले लेता हूं यहां पर, और यहां पर देखिए 2aq, ओके,
that is 1 upon 4 pi epsilon naught, and that is 2aq अपॉन आर स्क्वायर की पावर यहां तो 1 है और ये पावर हाफ है, तो कितनी होगी बेटा, दैट इज 1.5 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. ओके, एंड दिस इज पी कैप. ओके, और इसका माइनस कहां गया, आगे आ गया, ये यहां लगा दिया मैंने. क्लियर? एंड व्हाट विल बी ईपी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट. अब देखिए पी कैप जो हमारे पास आ गया ना, 2a p q p कैप, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले मैं यहां लिख देता हूं. हमने डाइपोल मोमेंटम पढ़ा था, दैट इज p वेक्टर इज इक्वल्स टू 2aq p कैप. 2aq p कैप, इसको क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर लिख सकते हैं. तो मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज EP वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught p वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन ए हो तो हम ए को नेग्लेक्ट करके छोड़ सकते हैं. तो आई कैन राइट हियर the 1 upon 4 pi epsilon naught p vector upon, अब देखिए आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, आर क्यूब. ओके, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड हियर आई कैन राइट इट लाइक दिस. दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर दिस. इस तरीके से हम किस पॉइंट पर निकाल सकते हैं बेटा, इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? ये हमारा डेरिवेशन आज का कंप्लीट हो गया. नाइस. ओके, हाँ, थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देख लें, थोड़ा क्या गलती होने के चांसेस रहते हैं. यहां पर एक और हम यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे. देखिए क्या है कि यहां पर हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, हाँ, इन केस मैं यहां पर आर को 0 कर दूं, आर को 0 कर दूं, तो कंक्लूजन हमें इस इक्वेशन से नहीं निकालना है, क्योंकि आर को 0 करते ही ये इंफिनिटी की ओर चला जाएगा. ऐसा नहीं करना है. जब भी हमें इस तरीके के अप्रोक्सीमेशन लिए जाएं तो हमेशा आप किसको यूज में लें, इसको यूज में लेंगे. तो आर 0 करने से यहां पर ये जो वैल्यू है ये 0 नहीं होगी, बहुत कम हो जाएगी लेकिन 0 नहीं होगी. तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो याद रखिएगा ये पॉइंट कि आर को 0 करना हो तो इससे अप्रोक्सीमेशन आप नहीं लेंगे. जब भी अप्रोक्सीमेशन लेना होगा तो आर को यहां 0 करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इससे आ जाए. क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारा डेरिवेशन आज का कंप्लीट हुआ. कल हम डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है, और उससे आगे फिर हम वर्क डन निकालेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. इसी के लिए बहुत सारी चीजें करनी है कल के लिए. आज बस इतना ही. धन्यवाद.